हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आज हम आपको मैं एक ऐसी टॉपिक पर बात करना चाहूँगा जहाँ पर आमतौर पर यूट्यूब पर बात करते नहीं हैं। मतलब आप देखो यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वीडियो, इस टाइप की वीडियो, उस टाइप की वीडियो, लेकिन सिर्फ इस टॉपिक पर, इस बात पर उन लोगों की नज़र जाती ही नहीं है। बात क्या है? सिर्फ 5 मिनट का टाइम दीजिए, अब ज़्यादा मैं आपका टाइम नहीं लेना चाहूँगा। एक्चुअल में क्या है, आजकल देखो आपको पता है 95% बच्चे इन्वॉल्व हैं पढ़ाई में। कहीं न कहीं वो तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ न कुछ उनका लक्ष्य है, कुछ न कुछ वो एम बनाए हुए हैं। लेकिन 95% बच्चों में से 94 बच्चे ऐसे हैं जिनका माइंड डिस्ट्रैक्ट है, मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में, टेंशन है, एंग्जायटी है, कुछ चीज़ें माइंड में ऐसी भरी पड़ी हुई हैं जिनकी वजह से वो अपने लक्ष्य की तरफ जा ही नहीं पा रहे हैं। क्या है मतलब जी? यू नो मेरे कुछ दोस्त हैं, मेरे कुछ फ्रेंड हैं, वो बोलते कि भाई साहब घर से निकल आए हैं, 4 साल से रह रहे हैं बाहर, 5 साल से बाहर रह रहे हैं, रूम रेंट लिए हुए हैं। पेरेंट्स का सपना है कि ये करें, वो करें। हम भी कहीं न कहीं माइंड में वो चीज़ ले बैठे हुए हैं कि करें इस चीज़ को, जल्दी प्राप्त करें, लेकिन कहीं न कहीं मन नहीं लग रहा है, डिस्ट्रैक्ट हैं। तो आपको अपने आप को समझना है कि आप कहाँ डिस्ट्रैक्ट हैं, कहाँ आपका मन डिस्टर्ब है, कहाँ आपका टाइम जा रहा है, कहाँ आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है, जिसकी वजह से आप अपने लक्ष्य की तरफ फ़ोकस नहीं हो पा रहे हैं। और यदि इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व भी हैं, फिर भी आप कहीं न कहीं फ़ोकस नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं आपको सिर्फ़ एक चीज़ बताना चाहूँगा, कुछ नहीं करना आपको। एक चीज़ बताना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं मेरे, मैं बिक प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि देखो, कहीं न कहीं नेट का ज़माना है, रील का ज़माना है, तो बम्बार्ड पड़ा हुआ है इन्फॉर्मेशन का, लेकिन आपको क्या लेना है, क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य पर फ़ोकस कर पाएँगे, वो इम्पोर्टेंट चीज़ है। मतलब बिगड़ने के तो हज़ारों रास्ते हैं, लेकिन सुधरने के तो आपको चूज़ करने पड़ेंगे। बिगड़ने के हज़ारों हज़ारों हैं, वो इम्पोर्टेंट है माहौल। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि आप किस माहौल में रह रहे हैं। आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, आपका टीनेजर कैसा है, वो आपको समझना है। सेकंड बात ये है कि चलो ठीक है, आप किसी ऐसी लत में पड़ गए, फँस गए, निकल नहीं पा रहे हैं, उस ट्रैप में, उस गड्ढे में आप जाते ही चले जा रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं है। फिर भी आपको पता है अपने आध्यात्म में, हिंदू धर्म में कितना बड़ा पावर है, कितनी बड़ी शक्ति है। आपने कभी फ़ील नहीं किया होगा इस बारे में, मुझे पता है। आपने, क्योंकि आपको उस चीज़ पर बिलीव ही नहीं है। कुछ-कुछ ऐसे फ्रेंड मिलेंगे जिनका बोले सर बिलीव नहीं है। आई डोंट बिलीव इन गॉड। बहुत सारे ऐसे मिलेंगे। चलो ठीक है, लेकिन उसमें से कुछ दोस्त ऐसे मिलेंगे, बोले सर बिलीव है लेकिन टाइम ही नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। देखो, सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको 5 से 10 मिनट आप मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए। कुछ नहीं करना आपको। 5 से 10 मिनट के लिए। वो ऐसा करके देखिए आप, सिर्फ़ और सिर्फ़ 1 वीक, विदिन 1 वीक, 1 वीक में आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा। क्योंकि देखो, क्या है, नेगेटिविटी आपके मन में भरी हुई है, ओवरथिंकिंग आपको आ रही है, वो आपको खाए जा रही है। और इसने इसने वो बोल दिया, उसने वो बोल दिया है, हमारा उसने बोल ही दिया है, या जीएफ बीएफ सिस्टम आजकल, मैंने आपको हिंट ही दे दी है कि नेट का ज़माना है, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है आज के टाइम में बोलने में, ये भी एक नॉर्मल बात सी हो गई है। इन चीज़ों में यदि आप लत है ना, तो वो चीज़ आपको खाए जा रही है, आपका टाइम निकलता जा रहा है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जब आप शाम के बिस्तर पे जाते हैं, तो कहीं न कहीं आपको भी रियलाइज़ होता है कि यार मेरा पूरा दिन स्पेंड हो गया, लेकिन 5 मिनट के लिए मैंने बुक नहीं उठाई। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में कहीं न कहीं वो एक नकारात्मक भरी हुई है ना, कचरा भरा हुआ है, तो क्यों आपको तो मन पढ़ाई में लगेगा नहीं ना। कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ़ और सिर्फ़ आप मंदिर जाना स्टार्ट कर दीजिए, 1 हफ्ता तक। मंदिर जाने से आपको माइंड में पॉजिटिविटी आएगी, या बिलीव भी नहीं करेंगे तो फिर भी जाएगी। आप बिलीव, थोड़ा बहुत भी आप गॉड पे बिलीव करते हैं तो प्लीज़ गो टेंपल, जाइए आप वहाँ पर। वो आप अगर कुछ नहीं कर पा रहे तो सिर्फ वहाँ जाके 10 मिनट आपको भगवान के सामने बैठना है। वहाँ से जब आपके अंदर पॉजिटिविटी एंटर करेगी ना, तो इस कान से नेगेटिविटी बाहर जाएगी। और जब वहाँ से नेगेटिविटी बाहर जाएगी, तो आपका मन है ना, वो काम होगा। आपका माइंड बिल्कुल काम होगा, शांत होगा। और शांत होगा, आप अपने लक्ष्य पर फोकस कर पाएंगे। नेगेटिविटी भरी हुई है, देखो क्या है, आप कोनो भी काम कर लो,
फैमिली का काम है, कोनो से बड़े कोनो एंटरप्रेन्योरशिप, कुछ भी ऐसा बड़ा से बड़ा काम हो, एज वेल IAS IPS, वो कहाँ से करते हैं? इसका काम है ना, माइंड का काम है। जब यदि आपका माइंड ही पड़ा हुआ है, कहीं न कहीं वो भी ट्रैवल में है, कहीं न कहीं वो भी एक टाइप से पूरा घायल पड़ा हुआ है ना, तो कुछ नहीं कर पाएँगे ना आप, नहीं कर पाएँगे ना। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ इसके पीछे पड़ना है। इसको हम कैसे सही करें? गाइस, बहुत आध्यात्म में बहुत शक्ति है, बहुत पावर है। 24 घंटे में यदि आप 24 मिनट भगवान के लिए नहीं दे पा रहे, गॉड के लिए नहीं दे पा रहे ना, तो फिर धिक्कार है ऐसे जीवन का। क्योंकि कहीं न कहीं देखो, लाइफ में चैलेंजिंग तो हर पार्ट में, हर जगह है। आप कहीं न कहीं आफ्टर जॉब के बाद फैमिली में एंटर करेंगे, तो वहाँ भी तो एक स्ट्रगल है ना, वाइफ एंड चिल्ड्रन, वहाँ भी एक स्ट्रगल है। तो स्ट्रगल तो जब तक आप जी रहे हो तो स्ट्रगल तो है ही, बट लेकिन उसको कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं, वो काम करेगा आपका जी माइंड। तो माइंड आपका ऑलरेडी डिस्ट्रैक्ट है, माइंड आपका ऑलरेडी परेशानी में डला हुआ है, तो कुछ नहीं हो पाएगा ना फिर तो प्लीज़ आप सिर्फ अभी कुछ ना करें, आप सिर्फ 1 हफ्ता मंदिर जाएँ और 10 मिनट वहाँ पर अगर आप बैठ सकें तो, अदरवाइज़ मंदिर तो आपको दर्शन करने जाना ही है। आप यदि वहाँ जाके 10 मिनट भगवान के सामने बैठ पाएँ, तो जी वो बेटर रहेगा। तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी, नेगेटिविटी बाहर जाएगी, ओवरथिंकिंग कम होगी आपकी। और जब आपकी ओवरथिंकिंग कम होगी ना, तो कहीं न कहीं पर आपका मन शांत हो जाएगा। पर आपको जो सोचना है ना, जो आप सपना सजे हुए हैं ना कि हमें ये करना है, वो करना है, पर आपका मन वहाँ जाएगा। करके देखें आप, यही मूल मंत्र है। अध्यात्म में बहुत शक्ति है। जिस इष्ट को आप जिस भगवान को आप मानते हैं, जिसकी आप इष्ट हैं, नहीं तो आप सब भगवान की फॉलो कर सकते हैं, अदरवाइज किसी न किसी का तो कोई पर्टिकुलर होते ही नहीं, हम इन भगवान को मानते हैं। श्री कृष्ण भगवान हमारे हैं, माता हमारी हैं, हनुमान जी हमारे हैं। तो आप किसी भी गॉड पे बिलीव करके, और या मंदिर में जा रहे हो तो सब भगवान के दर्शन करके आइए आप। करके देखिए, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, विथ प्रैक्टिकली। ये सारी चीज़ें पहले मेरे साथ ही घटित हुई हैं, लेकिन आज मैं इतना काम हूँ, अपने काम को 100% दे पा रहा हूँ, वो कर पा रहा हूँ, मुझे रिजल्ट मिल रहा है ना, आई एम वेरी वेरी हैप्पी। मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता हूँ। मैं तो घंटे पूजा करता हूँ। आपसे मैं 10 मिनट मांग रहा हूँ अकेले, 10 मिनट का आप टाइम दीजिए। पर आप अपने आप बोलेंगे सर, में मज़ा आ रहा है मंदिर जाने में, कहीं नहीं कि 10 मिनट का हम वही घंटे बैठ सकते हैं, क्या दिक्कत है? क्योंकि जब कहीं न कहीं हमारा जो 23 घंटे है ना, वो एक सही दिशा में जा रहा है ना, तो ये घंटे भगवान ने देने में हमें क्या हर्ज है? जब उन्होंने पूरी सृष्टि रची हुई, जब उन्होंने हमको बनाया है, तो फिर घंटों देने में क्या प्रॉब्लम है? आप सिर्फ अभी वो सिर्फ 10 मिनट के लिए जाइए मंदिर, इतना करिए आप प्लीज़। आप इसी कमेंट बॉक्स में आके बोलेंगे कि सर, आई एम वेरी हैप्पी आफ्टर सीइंग योर वीडियो। प्लीज़, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, क्योंकि देखो कहीं न कहीं सबका सपना है कि हमें ये करना है, वो करना है। वो आपके घर जो पेरेंट्स बैठे हों, वो आपका वेट कर रहे हैं। वो आपका वेट कर रहे हैं कि कहीं न कहीं कब वो गुड न्यूज़ आएगी, लेकिन आप तो यहाँ पड़े हुए हैं दूसरी लत में। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल पे घर बुला लेंगे, आ जाओ, हो गया टाइम। शादी हो, फिर आपको कहीं न कहीं एक दुकान पकड़ा देंगे, जाओ दुकान पे बैठो। यही तो होगा ना, फिर क्या होगा? फिर आप वहाँ बैठ के सोचेंगे कि यार वो कहीं न कहीं टाइम, ओहो! कहाँ हमने डाल दिया। प्लीज़, देखो मैं सारी चीज़ प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता पा रहा हूँ। प्लीज़, वो देख रहा हूँ आजकल, यही से पूरा बम्बार्ड भरा पड़ा हुआ है। तो प्लीज़ आप इतना करिए, आपको सिर्फ़ टेंपल जाना है, 10 मिनट भगवान को देना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ 10 मिनट ओनली। आपके अंदर जब पॉज़िटिविटी आएगी ना, तो आप अपना जो 100% काम है, वो अपने लक्ष्य पे ही फ़ोकस कर पाएँगे, और कहीं आपका माइंड इन्वॉल्व होगा ही नहीं। तो करें प्लीज़। बस मुझे यही आपको बताना चाहिए था, इसलिए मेरी वीडियो काफ़ी दिन से सोच रहा था बनाऊँ आपके लिए, लेकिन प्लीज़ वो टाइम आ गया, और मैं ये बात आपको बोल पाया हूँ या आपको ही कह पाया हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।